रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। फरमाया कि इस रात की फजीलत का सबब यह है कि एक तो उसमें कुरान नाजिल हुआ, लैलतुल कदर में कुरान नाजिल हुआ, और दूसरी फजीलत इसलिए है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते और रूहुल अमीन ज़मीन पर उतरता है। तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फीहा, कि इस रात हजरत जिब्राइल अमीन फरिश्तों के साथ जमीन पर उतरते हैं। गोया जमीन पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के और फरिश्तों के आमद की वजह से, उनके आने की बरकत की वजह से और कुरान के नज़ूल की वजह से इस रात को फजीलत मिली। और फजीलत कितनी मिली? आम रातों के मुकाबले में इसे 1000 महीने, और ये कमोबेश तकरीबन ये 9 साल का अरसा, 90 साल का अरसा बनता है। 1000 महीने कितने बनते हैं? कमोबेश 90 साल का अरसा बनता है। यानी एक रात में की गई इबादत, उसका सवाब और अजर कितना है? 90 साल की इबादत के बदले में। और ये मिला क्यों? ये सवाब और अजर इसलिए मिला, और ये दर्जा इसको रात को इसलिए मुयस्सर आया कि इसमें फरिश्ते नाजिल हुए और कुरान नाजिल हुआ। अब सुनिए इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़। आपने शबे मिलाद मुस्तफ़ा को और शबे कदर को आपस में मिलाया और सामने रखा, और फिर इनकी फजीलत का तायुन किया। आप फरमाते हैं कि शबे कदर जिसमें कुरान नाजिल हुआ और जिसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं, बेशक उसका दर्जा बहुत ज्यादा है और 1000 महीनों के बराबर इसकी फजीलत है। मगर फरमाया इस रात में फरिश्ते नाजिल हों, उसका दर्जा 1000 महीनों का है। और जिसके सदके रब इस कायनात को बनाए, जिस रात में वो मुस्तफ़ा आए, उसका दर्जा क्या होगा? कुरान आया, कुरान मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ। मुझे बताएं कुरान का कुरान होना कैसे पता चला? हुजूर की वजह से पता चला। हुजूर ना होते तो कुरान होता? मेरे मुस्तफ़ा का वद्दुहा का मुखड़ा ना होता, कुरान वद्दुहा किसे कहता? मेरे मुस्तफ़ा की जुल्फ़ें ना होती, कुरान वल्लैली इज़ा सजा कैसे कहता? मेरे मुस्तफ़ा का सफरे मेराज ना होता, कुरान सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा किसे कहता? मेरे मुस्तफ़ा के दिल में काबा को बदलने की ख्वाहिश ना आती, कुरान कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा किसे कहता? अरे मेरे मुस्तफ़ा खड़े होकर नमाज अदा न करते, कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल किसे कहता? मेरे मुस्तफ़ा के पाँव मुबारक में वरम ना पड़ता और इबादत की वजह से पाँव मुबारक सूजता ना, कुरान ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा कैसे कहता? अरे कुरान तो सरासर मेरे मुस्तफ़ा की तौसीफ का नाम है, मेरे मुस्तफ़ा की सना का नाम है, मेरे मुस्तफ़ा की अदाओं का नाम है, मेरे मुस्तफ़ा के कलाम का नाम है, मुस्तफ़ा के हुस्ने सरापा का नाम है। अगर कुरान के नाज़िल होने की रात को 1000 महीनों पर फजीलत है, तो खुदा की कसम जिस रात मुस्तफ़ा तशरीफ लाए उसके अजर और सवाब को कोई हिसाब व किताब ही नहीं हो सकता। उसका अजर का सवाब का कोई हिसाब व किताब ही नहीं हो सकता। और फिर हदीस कुदसी में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, फरमाया प्यारे मुस्तफ़ा लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, प्यारे मुस्तफ़ा अगर मैं आपको पैदा ना करता, मैं कायनात की किसी शय को भी तख्लीक ना करता। और दूसरी जगह पे फरमाया लौला का लमा खलक़तुर रबूबिय्या, प्यारे मुस्तफ़ा मैंने अपना रब होना जो जाहिर किया वो भी फ़कत इसलिए कि आपको इस कायनात के अंदर भेजना था। गोया रब के रब होने का इजहार मुस्तफ़ा की वजह से, रब के रब होने का इजहार मुस्तफ़ा की वजह से, और कायनात की तख्लीक का मकसद मुस्तफ़ा की आमद की सबब है। मेरे मुस्तफ़ा ना होते कुरान ना होता, मेरे मुस्तफ़ा ना होते कायनात अर्ज़ो समा की कोई शय भी तख्लीक
ना होती। और हुजूर अलैहिस्सलाम की तख्लीक के सदके रब्बे कायनात ने हर शय को तख्लीक फरमाया। यह आका अलैहिस्सलाम की शान है और इसको किसी आम शख्स ने बयान नहीं किया। इमाम कुस्तलानी अल-मवाहिब लदुनिया में इसको बयान करते हैं और इसका मवाजना उन्होंने किया शब कदर का और शब मिलाद मुस्तफ़ा का। और आपने नतीजा ये निकाला कि शब मिलाद मुस्तफ़ा ये कई दर्जे शब लैलतुल क़द्र से बेहतर है, लैलतुल क़द्र से